आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं चालू तथा सामयिक अंकेक्षण में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखो चालू और निरंतर अंकेक्षण दोनों एक ही होता है। यदि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन चालू तथा निरंतर अंकेक्षण होता क्या है, तो दोनों का मीनिंग एक ही होगा। आप एक ही को लिख के आइएगा, अलग अलग नहीं होता है। देखो निरंतर अंकेक्षण जिसे हम चालू अंकेक्षण भी कहते हैं, और सामयिक अंकेक्षण समय चालू अंकेक्षण पूरे वर्ष चलता रहता है। जो सामयिक अंकेक्षण होता है वो क्या होता है, पूरे वर्ष नहीं चलता है, लेकिन चालू अंकेक्षण पूरे वर्ष चलता है। और सामयिक अंकेक्षण एक निश्चित अवधि के लिए होता है, मतलब एक निश्चित टाइम के लिए अंकेक्षण किया जाता है। अंतिम खातों का निर्माण चालू अंकेक्षण से पहले अंतिम खाते नहीं बनते हैं। ठीक है, चालू अंकेक्षण से पहले अंतिम खाते को नहीं बनाया जाता है, और सामयिक अंकेक्षण अंतिम खाते बनने के बाद किया जाता है। सामयिक अंकेक्षण जब करते हैं जब अंतिम खाता रेडी हो जाता है बनकर तब। उसके बाद उपयुक्तता, तो चालू अंकेक्षण बड़े संस्थानों के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है, चालू अंकेक्षण जो है बड़े संस्थानों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, अधिक उपयोगी होता है। और सामयिक अंकेक्षण छोटे व्यापारियों या उद्योगों के लिए उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि जो है इनका जो कार्य करने का क्षेत्र है वो छोटे स्तर पर होता है, और इनका जो कार्य करने का स्तर होता है वो बड़े लेवल पर होता है। इसलिए छोटे जो व्यापारी होते हैं, उद्योग होते हैं, अंकेक्षक यदि साल भर कराते हैं तो उनका खर्चा वहन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना उनका प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज़्यादा अंक लॉस हो जाएगा अंकेक्षण कराने में। और इनका जो कार्य होता है चालू अंकेक्षण में जो कार्य होता है वो बड़े स्तर पर किया जाता है, इसलिए उनका प्रॉफिट भी बड़े स्तर पर होता है, तो उनके लिए ये उपयोगी होता है। जांच का स्वभाव, देखो इस अंकेक्षण में विस्तृत जांच का अवसर प्राप्त होता है। इस अंकेक्षण में क्या होता है, विस्तृत जांच का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जो लेखा जोखा होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं बड़े स्तर पर एंट्री की जाती है। बड़े स्तर पर जो डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ के कंपनी के, फैक्ट्री के, उद्योग के। और इस अंकेक्षण में प्रेक्षण जाँच की जाती है। नैतिक प्रभाव, देखो इस अंकेक्षण का नैतिक प्रभाव कर्मचारियों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि सदा जांच का भय रहता है। ठीक है, चालू अंकेक्षण का नैतिक प्रभाव कर्मचारियों पर क्या होता है, अधिक पड़ता है, क्योंकि हमेशा जांच होता रहता है। ठीक है, अंकेक्षण होता रहता है अंकेक्षक के द्वारा, इसलिए वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके अंदर क्या होता है, भय रहता है कि भाई कभी भी जाँच हो सकता है। और इस अंकेक्षण का नैतिक प्रभाव कर्मचारियों पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मितव्यता, देखो चालू अंकेक्षण में अधिक व्यय होता है, अधिक खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्य है अंकेक्षण का वो वर्ष भर चलता रहता है, और इसमें अधिक व्यय नहीं होता है, क्योंकि एक निश्चित समय में होता है इसका अंकेक्षण। कार्य में रुकावट, देखो इस अंकेक्षण के द्वारा कर्मचारियों के कार्य में रुकावट आती है। चालू अंकेक्षण में जो कर्मचारी होते हैं उनके कार्य में रुकावट आती है, क्योंकि अंकेक्षक कभी भी लेखा पुस्तकों की जाँच कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर रुकावट आ सकती है, और इसके द्वारा कर्मचारियों के कार्य में रुकावट नहीं आती है। ठीक है, सामयिक अंकेक्षण में कर्मचारियों के कार्य में कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि इनका एक निश्चित टाइम होता है। देखो अशुद्धि एवं छल कपट की जांच एवं रोक, ठीक है, अशुद्धि एवं छल कपट की जांच एवं रोक, तो चालू अंकेक्षण में खातों की जो जांच है अति शीघ्र होता है, जिससे अशुद्धियों एवं छल कपट को रोका जा सकता है। इसमें जितने भी खाते होते हैं उसका जांच तुरंत हो जाता है। इससे क्या होता है कि अशुद्धि जो भी होती है उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है, या कोई छल कपट करता है तो उसको भी पकड़ लिया जाता है, मतलब उसको तुरंत ठीक किया जाता है। और इस अंकेक्षण में खातों की जांच विस्तृत नहीं हो पाती, अतः छल कपट ना पकड़े जाने की संभावना रहती है। सामयिक अंकेक्षण में एक निश्चित समय होता है जांच करने का, उसमें छल कपट भी हो सकता है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है, और अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं। अंकेक्षक की सुविधा, देखो यह अंकेक्षण अंकेक्षक के लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार जाँच करनी होती है। ठीक है, चालू अंकेक्षण जो है अंकेक्षक के लिए क्या होते हैं, सुविधाजनक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार जाँच करना पड़ता है, पूरे वर्ष जाँच चलता रहता है। और सामयिक अंकेक्षण अंकेक्षकों के लिए सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के अंत में होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। किसके लिए? अंकेक्षक के लिए, क्योंकि लास्ट में वर्ष के करना होता है जांच, इसलिए आसानी होता है, बार बार जांच नहीं करना पड़ता है। निर्भरता, देखो निर्भरता में आता क्या कि यह अंकेक्षण जो है सामयिक अंकेक्षण पर निर्भर नहीं करता है। चालू अंकेक्षण जो है सामयिक अंकेक्षण पर निर्भर नहीं रहता है, और सामयिक अंकेक्षण जो है निरंतर अंकेक्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, जो सामयिक अंकेक्षण है ये चालू अंकेक्षण पर निर्भर रहता है।